हाँ, आप ये बताइए मुस्तफ़ा जी, आप क्या करते हैं? सर, मैं एक पैथोलॉजी संचालक हूँ और हम डिजिटल लाइब्रेरी पैथोलॉजी संचालक हैं। हम पैथोलॉजी चलाते हैं। ये जो विवाद अभी आपने प्रिंट मीडिया को सारी बात बताया है, जी उसमें आपने ये कहा है जी कि डॉक्टर रंजन, जी आपके यहाँ जो भी जांच होती थी केवल आपके यहाँ कराते थे, हाँ बिल्कुल हैं? बिल्कुल आपके यहाँ कराते थे। दूसरी बात, आपको उन्होंने जांच के दौरान ये कहा था, जांच के दौरान, कि आप मरीजों का डेमो निकालिए। इस पर आपका क्या था, जो आपने अभी प्रिंट मीडिया को बताया? उन्होंने कई बार फोर्स किया हमारे गैर मौजूदगी में। हमारे यहाँ काम करने वाले जो भी स्टाफ हैं, जब चूँकि काम है कई जगहों पे, हम लोगों को कई जगह जाना रहता है, कई अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने अपना काम रखा है, तो हमारे स्टाफ को इनके बीच में वाद विवाद बढ़ने लगी। फिर हमको ये केस देना बंद कर दिए और ये केस नहीं दिए। कोई बात नहीं है, लेकिन हम शुरू से ही ये चीज़ रहे, निष्पक्षता के साथ हम काम करेंगे। हमारे लैब का एक रेपुटेशन है, हम उस चीज़ को कायम रखेंगे। हम कोई फर्जी रिपोर्ट नहीं दे सकते। जैसा मेडिकल की जो दवा आपने प्रिंट मीडिया को बताया जी। कि जो मेडिकल की दवा है, जी उन्होंने आपको खुलवाया, जी। क्या उन्होंने अपनी पूंजी लगाया या आपकी पूंजी के दौरान आप लगाए? तो उसमें उन्होंने क्या कमीशन मांगा और जांच में क्या कमीशन, जैसा आपने प्रिंट मीडिया को बताया? जी, सबसे पहले तो फार्मेसी बिजनेस स्टार्ट करने का प्रस्ताव डॉक्टर राजीव रंजन ने दिया। क्योंकि मेरा बिजनेस ऑलरेडी पैथोलॉजी बिजनेस चल रहा था। इन्होंने हमें प्रलोभन दिया कि इस बिजनेस को करने से ज़्यादा इजाफा होगा, प्रॉफिट्स ज़्यादा है। हमने इनको साफ साफ बोला कि सर, हमको इस बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूँ इस चीज़ के बारे में। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आप जो है पूंजी लगाइए, एक पार्टनर हम आपके लिए ढूंढ लेते हैं। तो इन्होंने हिंडाल्को में कार्यरत मिथिलेश सिंह जी को हमारे साथ कनेक्ट किया, जो कि हमारे साथ ये 4 महीने ही सिर्फ काम किए। 4 महीने के बाद डॉक्टर राजीव रंजन द्वारा उन्हें निकाल दिया गया हमारे पार्टनरशिप से, और वो 50% की दावेदारी पे आ गए कि अब हमें 33% के बजाय आप हमें 50% की कमीशन आप हमें शेयर करेंगे दवाओं में। जिसके दौरान कुछ दिनों तक चलता रहा सारी चीज़ें। जब हमने अपना पैसा की मांग किया तो इन्होंने परसेंटेज बढ़ाया कि हमें 50% के बजाय 70% जब कमीशन आप देंगे तब हम आपके फार्मेसी में दवाइयाँ लिखेंगे। जो भी दवाइयाँ हमारे फार्मेसी में अवेलेबल था वो डॉक्टर राजीव रंजन द्वारा ऑर्डर पे मंगाए जाते थे। हमें दवाओं के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। जैसा आपने प्रिंट मीडिया को बताया जी कि इनके क्लिनिक का किराया मैं देता था, जी जहाँ ये भर्ती करते थे उसका किराया मैं देता था, जी मैं बिजली का बिल देता था जी। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि आप क्यों देते थे? इन्होंने हमें प्रस्ताव ये दिया कि आप जो है हमारा क्लिनिक रेंट और जो जहाँ पे पेशेंट एडमिट करते हैं एडमिट कक्ष का रेंट आप पूरा दीजिए, जो कि हमने मना किया। हम क्योंकि हम पूरा नहीं दे सकते हैं, अगर फार्मेसी से देना है तो हम 50% ही दे सकते हैं, जो कि आप वापस करेंगे इस चीज़ को बाद में। तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा और हमने इस चीज़ को ऑन पेपर रखा कि ताकि समय पे हमारी चीज़ें पता चले कि हमने कब कब इनका रेंट शेयर किया है, कितना बिजली का खर्च गया है, कितने टोटल 1 साल में हमने रेंट दिया है, ताकि मौके पे काम आए। आज वो चीज़ हमें काम भी आ रहा है। क्या जो आपने मेडिकल की दुकान खोला था जी, वो दवा लिखते थे उसी दुकान से, जी जिसमें आपके कहने के अनुसार वो कमीशन लेते थे जी, और कहीं वो दवाई नहीं मिलती थी? जी। तो आपने बताया पत्रकारों को, प्रिंट मीडिया को, जी कि आपके मौजूदगी में उन्होंने आपके दवाओं को उठा ले गए या आपकी सहमति से ले गए, और कितने का दवाई उठा ले गए? लगभग 4.5 लाख की दवा हमारे गैर मौजूदगी में ये हमारे यहाँ से उठा के लेके गए हैं। जब हम आए और जब इस पे बात किए कि आप हमारी बिना मर्जी से क्यों दवा उठा के लेके चले गए, तो इन्होंने बोला कि हम इसका पैसा आपको दे देंगे। जब हम पैसे की मांग किए तो आजकल करके टाल मटोल करते रहे, लगातार ये इसी तरीके से करते रहे। कई बार हमने एक साथ बैठने की कोशिश की, लेकिन ये दावेदारी उनकी रही कि ये दवा हमारी है, ये जबकि उन्होंने पूंजी 1 पैसा नहीं लगाया।
सारा पैसा हमारा लगा हुआ था, फिर भी ये 4.5 लाख रुपए की दवा उठा करके हमारे गैर मौजूदगी में ये हमारे फार्मेसी से लेके गए हैं। देखिए, जो मामला ये है, जैसे आपने प्रिंट मीडिया को बताया जी कि गाड़ी लेने में आपने पैसा दिया, जी, मकान लेने में पैसा दिया जी, तो ये सारे पैसे क्या वो वापस कर दिए या आप क्यों दिए, कारण क्या था? इन्होंने मदद के तौर पे लिया, क्योंकि वो शुरू में जब आए थे तो उनको मकान खरीदने की आवश्यकता थी, मकान उनके लिए लाजमी थी। इन्होंने मकान खरीदने के लिए पैसा लिया और गाड़ी खरीदने के लिए पैसा लिया, तो मैं मदद के तौर पे दिया, जिसको इन्होंने कहा था कि हम बिजनेस में रिटर्न कर देंगे, और जिसको ये साफ साफ मुकर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। अगर वो लगता है ये चीज़ें कि ऑन पेपर चीज़ों को नहीं मतलब वो चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो हम उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अच्छा, अभी लिखा पढ़ी में उनके यहाँ लगभग आपका कितना रुपया बकाया शो कर रहा है? अगर हमने अपने कैश पैसे को अगर हम जोड़ लें तो 27 लाख रुपए के करीब है उनके यहाँ आपका निकल रहा है। हाँ, 27 लाख रुपए। अगर हम 17 लाख रुपए का जो वो हिसाब बता रहे हैं कि जो नहीं मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ये चीजें कभी हुआ ही नहीं, तो अगर ये चीज इस तरीके का है, जब ये कह रहे हैं कि हम पैसा हमने नहीं दिया उनको, जो पेपर पे है उसको तो कम से कम स्वीकार करें। जो हमारे पास पेपर में जो प्रूफ है, जब हमने इनका रेंट बेयर किया है, जो हमने इनके स्टाफ की सैलरी दी है, जो हमारे यहाँ से ये दवा लेकर के गए हैं, कम से कम इस चीज का पैसा दे। जब बिजनेस की कोई भी वाइंड अप होता है तो वो एक विधि पूर्वक होता है। जब उन्होंने हमारे साथ बिजनेस वाइंड अप नहीं किया, बिना सूचना की वो हमारे साथ बिजनेस को खराब किए, तो लगातार 8 से 9 महीने तक हमने रेंट भी अपने फार्मेसी का दिया, जो स्टाफ थे स्टाफ की सैलरी भी हमने दिया। ये चीज हमने बिना इनकम का दिया है, वो हमारे अपने पॉकेट से गया है। नहीं, जैसा हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, इनसे आपका संबंध 50% ये कमीशन आपकी जान, जो कि साफ साफ हमने मना कर दिया। मना जब किया और जो हमने पिछला इनको पेमेंट किया था, उस पेमेंट का हिसाब किताब हम इनसे लेने लगे, तब ये सारा खटास होने लगा, सब संबंध खराब होने लगा। क्या किसी डॉक्टर को ये अधिकार है कि वो पैथोलॉजी से कहे कि डेंगू पॉजिटिव निकालो? क्या ये किसी रूल में है? आपका इस पर क्या कहना, जैसा आपने प्रिंट मीडिया को बताया? जी, जो इन्होंने फोर्स किया हमारे न रहते वक्त में, हमारे यहाँ काम करने वाले स्टाफ जो हैं, जिन्होंने ये चीज बताया कि सर ये बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव केसेस हैं, इनका प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन है। जब तक हमारे किट में कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं आएगा, हम उसको पॉजिटिव नहीं कंसिडर करेंगे। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी चीजें एथिकल होना चाहिए, कोई भी ऐसा रिपोर्ट फर्जी प्रेशर में किसी से नहीं बनवाना चाहिए, और ना हम इसके खिलाफ हैं, और ना ये हम कभी करने के लिए सोच सकते हैं। जो इन्होंने आप ऊपर आरोप लगाया है कि मैं मुझसे रंगदारी मांगते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? सर, ये तो प्रतिक्रिया के तौर पे इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया है, और इन्होंने वो चीज कहा है कि रंगदारी के लिए 50,000 रुपया महीना ये जो मांग रहे हैं, ये सरासर गलत है। अगर इस तरीके का होता तो मैं पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाता। तो आप कितना दिन पहले मुकदमा इनके खिलाफ? 2 महीना पहले इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज है, और इस मुकदमा और FIR की कॉपी हमारे पास पहले से मौजूद है, जिसको हम अपने मीडिया बंधु को जब जरूरत पड़ेगा हम दे सकते हैं। एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल। ये कितना दिन पहले का मुकदमा पंजीकृत हुआ है इनके खिलाफ? जी, इसमें तारीख के हिसाब से मैं बता देता हूँ। दिखा दीजिए। 12/12/2024 को मुकदमा इनके ऊपर दर्ज किया गया है प्रशासन द्वारा। अच्छा, ये आप हमको बताइए मुस्तफा जी, जैसा आपने बताया अभी जी कि ये जो 70% की इन्होंने मांग किया, इस पर आपका क्या कहना था? 70% का जो इन्होंने मांग किया, 50% दे करके हम तो ऐसे भी कहीं के नहीं रहे, लेकिन चूंकि हमारी पूंजी फंसी हुई है, उस दवा को लिखेगा कौन और निकलेगी कैसे? वेंडर पेमेंट, वेंडर ड्यू भी ढेर सारे बाकी हैं हमारे पास। तो मैंने ये चीज सोचा कि भैया हमें जब कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम 70% इनको कमीशन हम कहाँ से देंगे? फिर उसके बाद हमने हाथ जोड़ लिया कि हम आपको ये कमीशन कभी नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने औषधि मेडिकल अपना डाला, और औषधि मेडिकल अपना ये कर रहे हैं।
और औषधि मेडिकल के जरिए ये अपने पेशेंट को अपना दवा खुद ये लिखते हैं और हमारे साथ ये बिजनेस करने से रिजेक्ट हो गए। देखिए, जो समझौता हुआ था, अभी आप बता रहे थे प्रिंट मीडिया को, जी। उस समझौते के बारे में जरा वो कापी दिखाएंगे, क्या समझौता हुआ है? ये समझौता जो हुआ है ये 21/8/2024 को, जरा दिखाइए उसको। इस समझौते में क्या हुआ? इस समझौते में ये हुआ है कि आप दोनों पक्ष एक साथ बैठिए और बैठ करके आपस में चीजों को समझ लीजिए। अच्छा, ये जो आपने कहा मुकदमा ये शो कर रहा है आपका जी 9/10/2024 जी, जो आपने कायम कराया, जरा जी। उसको दिखाइए दोबारा। 2/9 जी, ये है 9/10/2024। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।